हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे देता हूं। विड्थ में इसकी रखूंगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूं और मैं अपना मनपसंद टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूं और फॉन्ट में चूज़ करता हूं ऑसवेल। आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और इसका कलर जो है वो मैं वाइट रख देता हूं और कुछ इस तरीके से मुझे टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और उसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब पैराग्राफ में जाके मैं सबसे पहले इसे सेंटर टेक्स्ट कर देता हूँ। कैरेक्टर में जाके इनका अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस भी थोड़ा कम कर दूंगा और उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूंगा। उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एनिमेट में और उसके बाद चूज़ करूँगा पोजीशन। मैं इसकी पोजीशन नीचे लेके आऊँगा। रेंज सिलेक्टर में जाके एक की फ्रेम स्टार्ट पे बना देंगे हम लोग और मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड्स पे और इसे कर देंगे वैल्यू 100। उसके बाद मैं सिमिलरली स्टार्ट में जाऊँ, एनिमेटर 1 में ऐड में प्रॉपर्टीज़ में मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे ट्रैकिंग और उसकी ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। तो इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। उसी के साथ साथ मैं ऐड में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो ओपेसिटी है उसे भी कर दूंगा 0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिल रहा होगा। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और F9 पे क्लिक कर दूंगा और मैं जाऊंगा ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस एनिमेशन को 1.10 फ्रेम्स तक भी लेके आ सकते हैं ताकि एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये कि ये मुझे इस टेक्स्ट की मैं कंट्रोल D करके एटलीस्ट 5 कॉपीज़ बना दूंगा। ये जो 5th लेयर है मैं जाऊँगा अपने कैरेक्टर टैग में, इसे मैं कर दूंगा रेड कलर का। ओके, उसके बाद ये जो 4th लेयर है इसे सिलेक्ट करूँगा, उसे मैं कर दूंगा ग्रीन कलर का। 3rd लेयर इसे सिलेक्ट करो, इसे कर दो ब्लू कलर का। ठीक है, 2nd लेयर इसे मैं चूज़ करूंगा ब्लैक कलर और वाइट कलर का स्ट्रोक, और स्ट्रोक रखेंगे 1। ओके, और 1st लेयर वाइट कलर की। ओके, उसके बाद पेज डाउन बटन 2 बार प्रेस करो, 4th लेयर यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इन्हें एक दूसरे के पीछे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके प्रेस करेंगे हम लोग और इसे नाम दे देंगे टेक्स्ट 01। ओके, सिमिलरली अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और ये जो अपर लेयर है इसे कंट्रोल C करके मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और इस बार इसका जो फिल है वो हटा के सिर्फ वाइट कलर रख देंगे और स्ट्रोक रखेंगे उसकी 1 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रोक लेयर है। अब हमें करना ये है, हम F4 प्रेस करेंगे और इन दोनों लेयर्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक कैमरा ला देंगे हम लोग जिसका एंगल ऑफ व्यू में रख दूंगा 39 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट और उसे कन्वर्ट कर दो 3D में, और ये कैमरा इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट होगा। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिल जाता है और अराउंड 2 सेकेंड पे मैं इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, R फॉर रोटेशन, सभी रोटेशन पे की फ्रेम क्रिएट करो। ओके, 3 सेकेंड पे जाके मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूंगा, इसे इस तरीके से भी रोटेट कर दूंगा।
और इस तरीके से भी रोटेट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे यू प्रेस करो, यहाँ पे जाके इसकी स्केल जो है वो मैं कुछ इस तरीके से घटा देता हूँ। ओके, सिमिलरली ये जो मोशन टेक्स्ट है पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इस पॉइंट पे जाके इसकी जो जेड पोजीशन है वो मैं कर दूंगा 20, या फिर चलो -20 कर देते हैं ताकि ऊपर आ जाए, और उसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं रखूँगा 0.5 और लेट्स से 0.2 और समथिंग। ओके, या 0.5 ठीक है, आप चाहे तो बाद में कम भी कर सकते हैं। अब इसी को मैं कंट्रोल डी करूँगा फिर से यू, और इस बार मैं इसे कर दूंगा -40, अगेन कंट्रोल डी यू। ओके, और मैं इसे और थोड़ी और इसके डुप्लीकेट्स बना दूंगा, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डुप्लीकेट्स हैं। यू प्रेस करो इसके, और यहाँ पे हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं थोड़ा इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे Z40 है, यहाँ पे मैं रख दूँगा -60, यहाँ पे कर दूँगा -80, यहाँ पे कर देंगे -120 या -100, यहाँ पे कर दो -120, यहाँ पे कर दो -140, कुछ इस तरीके से। ओके, और इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, और अब इन्हें नीचे लेके आओ। अब फिर से यू प्रेस करो, और इस बार इन सभी को थोड़ा सा ऐसे पीछे जाके शिफ्ट होल्ड करके मैं प्रॉपरली इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें ऐसे एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, तो मैं यहाँ जाता हूँ, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल जो है मैं फिर से थोड़ी ही छोटी कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके, यू प्रेस करो और इसे थोड़ा सा और ऐसे रोटेट कर दो। ओके, सिमिलरली अब हमें इस कैमरा को सिलेक्ट करना है और यू प्रेस करना है और डबल ए प्रेस करो। उसके बाद ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसे हम इनेबल कर देंगे, और इसकी एपरेचर वैल्यू हम रख देंगे 150। ओके, और अब हमें इसका फोकस डिस्टेंस है वो एडजस्ट करना है, तो मैं अराउंड 1000 एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले ब्लर दिख रहा है तो 1500 कर देते हैं ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। 2000 करके देख देते हैं। ओके, इसे आप चाहिए तो क्वाड रेजोल्यूशन में भी रख सकते हैं या फिर फुल रेजोल्यूशन में, अगर आपका पीसी हैंडल कर पाए। चलो इसे 2100 करके देखते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि कैमरा जो है, ये जो सेंटर वाला टेक्स्ट है ये वाला, उस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो मैं 2200 करके देखता हूँ। ओके, ये पोर्शन ठीक लग रहा है, और अगर आप चाहें तो एपरेचर वैल्यू 250 भी रख सकते हैं, जिसकी मदद से बाकी के जो एरिया पोर्शंस हैं वो ब्लर आउट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो एपरेचर वैल्यू पे हम एक की फ्रेम बना देंगे, यू प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकंड पे, या फिर आप यू प्रेस करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी की फ्रेम्स बनी हुई है, तो इस पॉइंट पे एपरेचर वैल्यू कर दो 0। ओके, और अब हम इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, इस नल ऑब्जेक्ट वाली और ये बाकी सब, और सभी को F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इनका एक हैंडल यहाँ पे लेके आएंगे और एक हैंडल यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा इस पॉइंट पे हमें कुछ इस तरीके का चीज़ मिल रही होगी। इसे मैं क्वार्टर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हैवी ना हो। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसी नल ऑब्जेक्ट को मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और अल्ट क्लिक करूंगा स्टॉप वॉच पे, और मैं अप्लाई करूंगा विगल 2,2,2। ओके, जिसकी मदद से हमें एक विगल एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, सबसे पहले ये एनिमेशन मिल जाता है, उसके बाद इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, और जब मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि पीछे एक बैकग्राउंड लेयर हो,
या फिर यू प्रेस करो और समवेयर अराउंड 4 सेकेंड पे जाके मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करेंगे। अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ और इस बार इसे राइट क्लिक टाइम रिवर्स लेयर्स, उसकी मदद से होगा ये कि अब ये उल्टा एनिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आओ और इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे अगर मैं रखता हूँ तो इस पॉइंट पे ये वापस ऐसे एनिमेट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। और 8 सेकेंड पे मैं एन प्रेस करूँगा और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो पहले मुझे ये एनिमेशन दिखता है, उसके बाद मुझे ये एनिमेशन रिवर्स फॉर्मेट में दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड एनिमेशन भी हल्का सा चलता रहे, तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करके इसे नाम दे देता हूँ बीजी, कंट्रोल वाई सॉलिड लेयर, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। मैं जाऊंगा बेसिक्स में, यहाँ पे मैं चूज़ करूंगा टर्बुलेंस स्मूथ, सॉफ्ट की जगह मैं चूज़ करूंगा ब्लॉक्स, कॉम्प्लेक्सिटी हम रखेंगे 12 और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम रखेंगे अराउंड 150 और ब्राइटनेस मैं बहुत ही छोटा रख देता हूँ। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो स्केल है वो मैं हल्की सी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ओके, और उसके बाद मैं इसका इवोल्यूशन टैब भी एनिमेट कर सकता हूँ। ओके, तो अल्ट क्लिक ऑन दिस इवोल्यूशन टैब और यहाँ पे अप्लाई कर दो टाइम स्टार 200। ओके, तो हमें एक इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा और आप इसे फुल रेजोल्यूशन में देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। आप इसकी स्केल या फिर इसकी ब्राइटनेस जो है अगर एनिमेट करेंगे तो इसकी क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी, और आप यूनिफॉर्म स्केल में जाके अगर इसे डिसेबल कर देंगे और इसकी जो स्केल एंड हाइट विड्थ है वो आप डिफरेंट इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसे 2 भी रख सकते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन भी दिख रहा होगा। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले पोर्शन से खुश हूँ तो मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन में, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और ये जो बीजी लेयर है उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसे फुल रेजोल्यूशन में देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो उसे हम इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो एनिमेट कर सकते हैं।